होता, एक ये होता 2, एक ये 3, 4, 5, 4-5 एसएल आपके एक दिन में अगर हिट हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर मान लीजिए, तो फिर कैसे किसी की हिम्मत बनेगी ट्रेड लेने की। इसीलिए आपको ये सेटअप दिया है ताकि आपके एसएल ना हिट हो बनेगी। जैसे ही हमने कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर देखिए 270 पॉइंट, हम 272 पॉइंट बड़े आराम से कैप्चर करते हैं। गाइज अगर आप मार्केट में सिर्फ एक यही सेटअप सीख लेते हैं तो भी आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर गाइज हमें इस सेटअप पर कितना 250 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ है। ठीक है, हर जगह इसमें आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेड मिलेगा, हर रोज़ ट्रेड मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे गाइज यहाँ पर देखिए 250 पॉइंट हमने कैप्चर किया पुट साइड, और यहाँ पर गाइज ये देखिए कॉल साइड की तरफ हमने 285 पॉइंट लगभग कैप्चर किए। ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी इसमें। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो अगर आप 100 ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें से आप मान कर चलिए आपके 97 ट्रेड, 97 से 98, ठीक है, इतनी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। 97 से 98, मतलब अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करके देखा जाए तो 98% एक्यूरेसी आपको इसको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सेटअप को समझना होगा। सेटिंग होगी 3 इंडिकेटर, गाइज इसमें 3 इंडिकेटर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, 3 इंडिकेटर यूज़ किए हैं, तीनों इंडिकेटर के सेटअप आपको बताएंगे, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। तीनों इंडिकेटर नोट कर लीजिए और उनके सेटअप नोट कर लीजिए, एसएल और टारगेट नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सेटअप है। ठीक है, इससे पहले भी हमने बताया है, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है गाइज, तो आप कंप्लीट देखें। अब यहाँ पर गाइज जैसे आप देखें, यहाँ पर आपको छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं अपन कितना पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ गाइज आपकी एंट्री होती है और ये देखिए गाइज, ये अपन लगभग 115 है, तो 100 पॉइंट यहाँ पर भी हम कैप्चर करते हैं। तो आप इसको बैंक निफ्टी में, ये हम आपके सामने टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पर आपको समझा रहे हैं, लेकिन गाइज आप इसको बैंक निफ्टी के अलावा आप निफ्टी में, स्टॉक में, कहीं भी गाइज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सेटअप है, बहुत सिंपल सेटअप है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब जैसे यहाँ पर गाइज, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, ये देख लीजिए, ये बाइंग सिग्नल आपको मिला हुआ है, इस कैंडल पर हमारी एंट्री बनती है। और ठीक है गाइज, और यहाँ तक हम आते हैं, देखिए 215 पॉइंट। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर 371 पॉइंट नहीं, आपको ये शुरू में 215 पॉइंट ही कैप्चर करने हैं। ठीक है, ये वाला जो हिसाब बता रहे हैं आपको, सेटअप बता रहे हैं, ये आपको सिर्फ यहीं तक कैप्चर करना है। अभी सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तक का भी 373 पॉइंट भी आप कैप्चर कर सकते हो। 400 पॉइंट, 500 पॉइंट भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले बेसिक समझ लीजिए। पहले 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऐसे कैप्चर करना शुरू कीजिए, उसके बाद आप 300-400 पॉइंट भी बड़े आराम से कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो कॉल साइड की एंट्री आपको दिखा दी और बैक अपना पुट साइड की भी एंट्री आपको बता दी। अब देखते हैं, इंडिकेटर पर चलते हैं और इंडिकेटर को सेट करते हैं, सेटअप तैयार करते हैं। देखिए इंडिकेटर पहले यहाँ से गाइज हटा देते हैं हम सारे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिमूव 3 इंडिकेटर कर दिया हमने। अब ये सारे इंडिकेटर यहाँ से गाइज हट चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइज, बिल्कुल सिंपल सेटअप है। यहाँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट हमने ओपन की हुई, आप भी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री इंडिकेटर है। सबसे बड़ा सवाल, कई सवाल आते हैं कमेंट में कि इंडिकेटर ये पेड होते हैं, तो गाइज थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। हमने आज तक जितने इंडिकेटर बताए, कोई भी इंडिकेटर आपको पेड नहीं बताया, हर इंडिकेटर फ्री है। तो अभी इंडिकेटर पर यहाँ पर टच करते हैं, ये इंडिकेटर के सेक्शन पर अपन ने टच किया। टच करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सर्च करना है पहला इंडिकेटर जो हमने आपको कई बार बताया हुआ है गाइज। ठीक है, यूटी बोट। ठीक है, यूटी बोट अलर्ट, ये इंडिकेटर हमने पहले भी बताया हुआ गाइज, लेकिन इसमें जो आपको इंडिकेटर बताएंगे इसके साथ दूसरे सेटअप बताएंगे, क्योंकि इस पर जो है कंसोलिडेशन मार्केट में बहुत ऐसा लोगों के हिट हो रहे थे, हमारे पास कमेंट आए। अब ये यूटी बोट अलर्ट हमने लगा दिया, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। बाय का सिग्नल मिलेगा तो आपको बाय करना है, सेल का सिग्नल मिलेगा तो सेल करना है। ठीक है, बाय का मिलेगा बाय करना है, सेल का मिलेगा सेल करना है। सिंपल। आप ये जैसे देखिए, बाय किया, यहाँ पर चले गए, अब यहाँ पर सेल मिला, तो यहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हो तो यहाँ आपका एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये अभी हिट नहीं होगा, एसएल नहीं हिट होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट सेटअप आपको करा कर देंगे। ठीक है, इसके साथ और इंडिकेटर देंगे। ठीक है, तो आपको वो चीजें सारी देखनी है। कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से समझते चलिए और नोट करते रहिएगा। नोट जरूर कर लीजिए जो जो चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यूटी बोट अलर्ट पहला इंडिकेटर है। फिर यहाँ पर सेटिंग पर टच करेंगे गाइज। सेटिंग पर यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 1 की जगह गाइज यहाँ हम लिख देंगे 2। ठीक है, और यहाँ 10 की जगह गाइज अपन लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका इंडिकेटर तैयार हो चुका। अभी यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको एसएल दिख रहे थे।
ठीक है, लेकिन अभी वो हट चुके हैं काफ़ी एसएल यहाँ पर, यहाँ जैसे बाय मिल रहा था आपको, अगर आपको बैक करके दिखाए, ठीक है गाइज, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बैक करके दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर बाय का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला सिचुएशन देखिए ना यहाँ पर, लेकिन सेटअप करने के बाद देखिए यहाँ पर आप चेंज हो जाता है थोड़ा सा हिसाब किताब, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेटिंग पर टच करते हैं और यहाँ गाइज लिखते हैं 2 1 की जगह 2 और 10 की जगह 1, ठीक है, उसके बाद ओके करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर हट गए, ठीक है। तो आधे सेटअप तो आपका, आधा सेटअप तो यही से तैयार हो गया कि अब यहाँ पर आप बाय करोगे, यहाँ पर बाइंग करोगे और यहाँ पर देखिए ये अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट करोगे, ठीक है। लेकिन अभी और इंडिकेटर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो एसएल है वो कम से कम हो और एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल कर आए। उसके लिए दूसरा इंडिकेटर गाइज यहाँ पर अपन लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर के सेक्शन पर गाइज फिर से टच करते हैं और दूसरा इंडिकेटर गाइज यहाँ पर आपको क्या लगाना है, LINEAR, ठीक है, लाइनियर रिग्रेशन कैंडल, ठीक है, ये देख लीजिए ये वाला इंडिकेटर लगाना है। इसके साथ तीसरा इंडिकेटर है लाइनियर रिग्रेशन का सेटअप हमने पहले दिया हुआ है, लेकिन उसमें एसएल लोगों के कमेंट आए कि ज्यादा हिट हो रहे हैं क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, बैक टेस्ट नहीं करते, समझते नहीं है ध्यान से, ठीक है। तो उसके लिए कंसोलिडेशन मार्केट में ज्यादा एसएल हिट हो रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट तो इससे आपसे मिस नहीं होती है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन से कैसे बचना है वो आपको बताते हैं। फिलहाल ये वाले इंडिकेटर गाइज अपन सेट करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक दिक्कत और है, जो कैंडल की दिक्कत है, यहाँ पर देखिए लाइनियर रिग्रेशन कैंडल लगाते हैं तो ये रिग्रेशन वाली कैंडल लगेगी तो आपको यहाँ डबल कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो रिग्रेशन वाली कैंडल गाइज अपन बंद कर देंगे इसमें। यहाँ पर देखिए लाइनियर रिग्रेशन की सेटिंग पर चलते हैं, ठीक है, और सेटिंग पर जाने के बाद गाइज यहाँ स्टाइल पर टच करते हैं। स्टाइल पर टच करने के बाद ये देखिए लाइनियर रिग्रेशन कैंडल है तो इसको अपना बंद कर देंगे और यहाँ पर कैंडल्स, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगी। अब आपके सामने गाइज यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है ये नॉर्मल कैंडल है। उसके बाद यहाँ देखिए प्लॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर व्हाइट कलर है तो इसको अपन ब्लैक कर लेते हैं। अगर आप ब्लैक थीम यूज कर रहे होंगे, ब्लैक स्क्रीन यूज कर रहे होंगे तो आप व्हाइट कलर रखेंगे, ठीक है, या कोई और कलर, ताकि यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आए। उसके बाद साइज इसका थोड़ा सा गाइज बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब ये देखिए आपका सेटअप तैयार हो चुका है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, ये जो कैंडल दिख रही है आपकी नॉर्मल कैंडल है, लाइनियर वाली नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब बोर्ड का इसमें इफेक्ट डला हुआ है थोड़ा सा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसका बेसिक कंसेप्ट इतना है गाइज, इस लाइन के अप साइड कोई कैंडल क्लोज हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये क्लोजिंग मिली है, उसके बाद आपको बाय सिग्नल मिला हो, जैसे बाय सिग्नल मिला लेकिन उसके साथ में बाइंग सिग्नल के साथ में अप साइड क्लोजिंग भी होनी चाहिए, तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। सेल साइड का सिग्नल मिले, सेल साइड की क्लोजिंग होगी तो आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है। इस इंडिकेटर का सिंपल मतलब ये है, बेसिक कंसेप्ट इसका आप समझ गए, ठीक है। अब तीसरा इंडिकेटर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला इंडिकेटर गाइज आपने देखा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इस तरीके से करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जैसे गाइज यहाँ पर देखिए ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई तो इस वाली कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है, ये प्रॉफिट आप यहाँ से जनरेट करोगे। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप अगर चीजों को समझोगे ना, ध्यान से देखोगे तो आप देखना, इसको आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, किसी में भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर स्टॉक पे भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ एंट्री होती है और हमारी, और यहाँ पर गाइज देखो 161 पॉइंट, 150 पॉइंट मान लेते हैं, 150 पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर बहुत आराम से आप कैप्चर करते हो, ठीक है। ये आपने अपना किस साइड की, पुट साइड की एंट्री ली। अब यहाँ पर देखिए कॉल साइड की एंट्री आपको मिली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटा सा प्रॉफिट होता है या फिर आपका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है गाइस। तो एसएल आपका हिट नहीं होगा, अभी आपको बताते हैं। तीसरा इंडिकेटर यहाँ पर फिलहाल मान लेते हैं एक एसएल आपका हिट हुआ है, ठीक है। बाइंग साइड की एंट्री, जैसे यहाँ पर देखिए ये बाइंग साइड की एंट्री आपको मिली है, यहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं गाइज और यहाँ तक हम अपन जाते हैं। यहाँ पर देखिए लगभग 80 पॉइंट आपने कैप्चर किया है, और 80 पॉइंट क्यों, यहाँ तक आपकी मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। लगभग 150 पॉइंट यहाँ भी आप कैप्चर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका एसएल रहता है। एसएल हिट नहीं हुआ है, उसके बाद मार्केट अपसाइड गई है, 150 पॉइंट यहाँ भी कैप्चर हुआ है। 2 ट्रेड आपको मिले, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट आपको मिला है, ठीक है। अब आपको तीसरा इंडिकेटर बताते हैं ताकि आपकी जो एसएल है वो और भी कम हो जाए। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, इस इंडिकेटर की बदौलत, इसके सेटअप पर। यहाँ पर देखिए अब यहाँ क्लोजिंग हुई है, अब यहाँ आपका एसएल हिट हो रहा है। अब ये हम नहीं कह रहे, इंडिकेटर ऐसा नहीं आपको दिखाएंगे कि एसएल नहीं हिट हो रहा है, जहाँ एसएल हिट हो रहे हैं वहाँ हिट हो रहे हैं, यहाँ पर आपका एसएल हिट हो रहा है, लेकिन ये भी आपका नहीं होगा। अभी तीसरा इंडिकेटर जब अपन यूज करेंगे तब आप देखना। यहाँ पर देखो ये मार्केट क्या है, ये मार्केट कंसोलिडेट है। तो अगर आप कंसोलिडेट मार्केट पहचान सकते हो दोस्त, तो आपका एसएल हिट नहीं होगा इस इंडिकेटर पर, ठीक है। ट्रेंड में आपको
ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये कैंडल अपसाइड क्लोज हुई, बाइंग सिग्नल मिला, अगली कैंडल आपकी ये रेड बन रही है, ये रेड बॉक्स में है ना इसका घेरा, तो आपको नहीं लेना है, कोई भी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेल साइड की आपकी यहाँ पर बनी, ये अगली कैंडल फिर सेल, ये आपका ऐसा हिट हो रहा है। ठीक है, तो अब सिंपल है, बस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रखी है मार्केट, इसलिए आपके ऐसा हिट हुए हैं। तो कंसोलिडेशन से बचने के लिए गाइस क्या करना है, एक इंडिकेटर अपन और यूज करेंगे। ठीक है, तो एक इंडिकेटर और यूज करने के लिए गाइस यहाँ पर अपन चलते हैं इंडिकेटर पर और यहाँ लिखेंगे कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने एक बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, आपको एक इंडिकेटर ये वाला यूज करना है गाइस, कंसोलिडेशन जोन लाइव। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर अपन यूज करेंगे और इसको यूज करने के बाद अभी देखते हैं कि अपने एसएल हिट होना बंद हुए या नहीं, कितने कम हुए। ठीक है, आपके सामने चीजें टेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन हमने आपके सामने ये यहाँ पर लगा दिया। अब ये कंसोलिडेट मार्केट है तो इसमें आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, चाहे बाय सिग्नल मिल रहा हो चाहे सेल सिग्नल। यहाँ पर देखिए आपके एसएल यही हिट हो रहे थे ना, इस वाली पोजीशन पर आपके एसएल हिट हो रहे थे। यहाँ पर देखो सेल साइड का मिला, यहाँ पर एंट्री नहीं बन रही है, कंसोलिडेट हो। यहाँ पर बाइंग साइड का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ भी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि कंसोलिडेट है। अब ये एसएल आपको बच गया। अगर आप नॉर्मल पहचान पाते हो कि मार्केट कंसोलिडेट हो गई है, सिंपल समझ लीजिए। ठीक है, कोई बड़ी कैंडल होती है उसके अंदर अगर मार्केट चल रही है तो कंसोलिडेट मानी जाती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल आप नहीं पहचान पा रहे हो ऐसे, तो इस इंडिकेटर की हेल्प लीजिए। देखिए टेक्नोलॉजी ने आपको चीजें प्रोवाइड कर रखी है तो उनका यूज करना सीखिए। टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर इस्तेमाल करोगे उतना ही बेहतर है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पर मार्केट बाय सिग्नल मिल रहा है लेकिन हम एंट्री नहीं लेंगे। अब ये आपकी सारी चीजें बच गई। अब यहाँ आपको सेल साइड का सिग्नल मिल रहा है, ये कैंडल देखिए ध्यान से, ये नीचे क्लोज नहीं हुई इस लाइन के, तो इस लाइन की अगर नीचे क्लोज होती तो यहाँ पर हमारी पुट की एंट्री बनती, लेकिन ये ट्रेड भी हमारा नहीं बना। ठीक, एसएल आपके ये देखिए 1 2, देखिए यहाँ पर अगर आप सिर्फ उसी इंडिकेटर पर ट्रेड करते, कंसोलिडेट मार्केट नहीं पहचान पाते तो आपके एसएल हिट हो जाते। एक ये होता, एक ये होता 2, एक ये 3 4 5, 4-5 एसएल आपके एक दिन में अगर हिट हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर मान लीजिए, तो फिर कैसे किसी की हिम्मत बनेगी ट्रेड लेने की। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सेटअप दिया है ताकि आपके एसएल ना हिट हो। अब आपको भरोसा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भरोसा, वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट मार्केट है, यहाँ बाइंग साइड का है, यहाँ अप साइड हमारी क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। जैसे ही हमने कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर देखिए 270 पॉइंट, हम 272 पॉइंट बड़े आराम से कैप्चर करते हैं। ठीक है, समझ गए गाइस, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए आपका भरोसा कैसे बनेगा इस सेटअप पर, कैसे आपको ट्रेड करना है वो चीजें समझ लीजिए। उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए आपको गाइस सिंपल है, आप 100 टाइम 100 बार कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, या कंप्यूटर है सिस्टम है तो एक्सेल में नंबर बनाइए, लिखिए, और आप एक्सेल सीट बनाइए या कॉपी पेन लेकर 100 ट्रेड आप इस तरीके से लिखिए, 100 ट्रेड बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से काउंटिंग लिख लीजिए और देखिए कितने आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हुए ठीक से और कितने आपके एसएल हिट हुए। ठीक है, 100 बार आपको बैक टेस्ट करना है इस सेटअप को तैयार करके। सेटअप हमने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको कौन कौन से इंडिकेटर लगाने हैं, 3 इंडिकेटर बताए, तीनों इंडिकेटर की सेटिंग बता दी है। एक बार में नहीं समझ आता वीडियो को दोबारा देख लो, ध्यान से देख लो, उसके बाद नहीं समझ आता तो कमेंट करो। ठीक है, 100 ट्रेड आपको बैक टेस्ट करने हैं और गाइज 90 ट्रेड आपको पेपर ट्रेड करने हैं। अगर पेपर ट्रेड नहीं करना, ठीक है, एक्चुअल ट्रेड करना है तो सिंगल लॉट से अगर रिस्क ले सकते हो तो रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से तभी करना, नहीं तो आप पेपर ट्रेड करो। आप सोच रहे हो कि बस कल से पैसा कमाना शुरू कर दे, नहीं भाई, थोड़ा टाइम तो दे दो मार्केट को। 1 महीना आप पेपर ट्रेड इस इंडिकेटर पर कर लो, आपको अपने आप भरोसा बन जाएगा, और जब भरोसा बन जाएगा तो आपका भरोसा मार्केट से आपको पैसा बना कर देगा, चाहे आप कॉल साइड की एंट्री लोगे चाहे आप पुट साइड की एंट्री लोगे। ठीक है, वैसे तो हमने ये सेटअप आपके लिए इतना बेहतर तैयार कर दिया है, इतना मतलब प्रैक्टिस करके हमने आपको बताया है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस से आपको फायदा थोड़ी होगा। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस से चीजें हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको खुद पैसा कमाने के लिए खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये वाले आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बाइंग साइड का आप अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर देखिए तुरंत आप कंसोलिडेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेट मार्केट से आपको ये इंडिकेटर बचा लेगा। 3 इंडिकेटर का सेटअप हमने आपको गाइस दे दिया है, बहुत अच्छा सेटअप है। बैक टेस्ट करोगे तो आपको यकीन आ जाएगा। एक गुजारिश और है, अगर मेहनत करोगे ही, बैक टेस्ट करोगे ही, तो थोड़ा सा गाइस
इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कितने बैक टेस्ट आपने किए, कितने ट्रेड, ठीक है, बैक टेस्ट किए तो कितने ट्रेड आपके पास हुए, कितनी एक्यूरेसी आपकी निकली बैक टेस्ट में, ठीक है, वो जरूर बता देना। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये लाइनें आपको दिखती रहती हैं। अब यहाँ भी मार्केट कंसोलिडेट है, तो कंसोलिडेशन, अब ये कलर मत देखते रहना कि कंसोलिडेट है, ये लाइन सी लगी है या डॉट डॉट लाइन अगर आपको दिख रही है, ठीक है, जब लगाओगे इंडिकेटर तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कंसोलिडेट मार्केट में आपको ये यहाँ पर कोई ट्रेड आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, अच्छा एक बात और है, अगर टेलीग्राम से गाइस जुड़ना है तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, क्योंकि हमारे नाम पर फेक चैनल बहुत है टेलीग्राम पर, स्कैमर हैं, वो स्कैम करते हैं, ठीक है, पैसे की डिमांड कर सकते हैं आपसे, तो उनसे बच के रहना। सबसे जरूरी बात कि हमसे ज्यादा फॉलोअर्स उनके हैं जो फेक चैनल वाले हैं टेलीग्राम पर, हमसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, ठीक है। तो आपको अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज लिंक है, तो उसी से जुड़िए, फेक वालों से बच के रहिए। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।